नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आप सभी का इस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स विद स्ट्रैटेजीज। आप लोगों को यह भी पता होगा कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूं वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूं, जहां पर ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करते हैं विद स्ट्रैटेजीज। तो चलिए फिर स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से निफ्टी को लेकर। तो ये रहे निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स जो मैंने आप लोगों को कल सजेस्ट किए थे आज के मार्केट के लिए। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आप देखोगे कि वो इंपॉर्टेंट लेवल किस तरीके से आज भी मार्केट को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो आज हुआ क्या पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी आपकी यहाँ पे मॉर्निंग में जो आपकी ओपनिंग हुई थी दैट इज 26,109 से आपका लो बनाया मार्केट ने 26,094 पे निफ्टी ने। तो इवेंचुअली आपकी जो ओपनिंग हुई थी ये हुई थी आपके इस वाले सपोर्ट, ये वाला जो टेक्निकल लेवल था इसके नीचे, ये कल का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था उसके नीचे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दैट इज 26,053 मैंने मार्क किया हुआ था। आपको कल की डेली एनालिसिस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। मार्केट ने इस वाले लेवल को बिल्कुल फुल्ली रिस्पेक्ट किया है और इसके बाद क्लियर कट रिवर्सल यहां पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मैं आपको बोल रही थी कि जब मार्केट इसके नीचे खुलता है और हमें यहां पे थोड़ी बहुत डिमांड आनी शुरू होती है, रिवर्सल कुछ बनता है, तो यहां से वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और एज इट इज मार्केट ने 26,053 को सपोर्ट मान के आपका जो हाई बनाया है 26,179 तक। ठीक है, एक और चीज मैंने आप लोगों को कल डिस्कस की थी। कल मैंने आप लोगों को मार्केट क्लोज होने के पहले ही अपडेट दे दिया था कि ये 26,250 और 300 का जो जोन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये आज के मार्केट के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, ये जो टेक्निकल लेवल है होगा तो आज भी ब्रेकआउट इस पे नहीं आएगा। ये मैंने आप लोगों को कल कम्युनिटी में भी अपडेट किया था और कल डेली एनालिसिस वीडियो में भी ये लेवल मैंने आप लोगों को बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और ये आज आप देखो, कल ही हालांकि इसमें रिवर्सल आ गया था और आज भी निफ्टी ने की जो ओपनिंग हुई वो गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट जो है वो इसी एरिया में सस्टेन करता रहा। हाई बना है 26,179 का, बट उसके बाद अगेन जो रिवर्सल आया और अगेन निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 26,062 पर क्लोजिंग आई है। तो कल आप लोगों को जो ये लेवल मैंने बता दिया था, लाइक मार्केट के जब लाइव था उसी समय 26,250 का इंपॉर्टेंट लेवल, कल भी हाई बना था 26,246 का एंड हमें रिवर्सल देखने को मिला और आज भी ये वाला जो लेवल है फुल्ली इंटैक्ट रहा। आई होप जिसने भी कल यहाँ पोजीशन ली होंगी बाय ऑन डिप पे, उन्होंने वो स्टेटमेंट देख के पोजीशन को क्लोज कर लिया होगा। और आज भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंटैक्ट थी, बट आज फिर हायर लेवल से अगेन जो रिवर्सल था वो आया। तो प्रोफाइल आज कैसी रही वो हम देखते हैं। सो बेसिकली मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पे आज हमारी जो प्रोफाइल रही वो इस एरिया में रही। इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो आपका 26,130 का, मतलब कल पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 26,137 पे, अभी आपका 26,130। ठीक है, वैल्यू एरिया हाई रहा 26,145 और उसके बाद मार्केट फिर गिरा है तो वैल्यू एरिया लो बना 26,072। तो आपकी स्लाइटली पॉजिटिव बुलिश टू बियरिश प्रोफाइल मैं बोलूंगी, पहले ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज की प्रोफाइल रही। अब एक बार ऑर्डर फ्लो भी ट्रैक कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में जो ओपनिंग हुई थी दैट वाज गैप डाउन और डेटा नेगेटिव था। ठीक है, क्यूमुलेटिव डेल्टा एंड डेल्टा दोनों नेगेटिव था। फिर नेक्स्ट कैंडल में और आपकी ऐड हो गए। ठीक है, फिर फाइनली ये वाली जो कैंडल थी जहां पे मैंने आप लोगों को बाय ऑन डिप एंड जो रिवर्सल आपको ऑलमोस्ट कंफर्म किया था वो इस जोन में किया था, जहां पे एक बड़ी क्वांटिटी एड ऑन हुई थी मार्केट में, दैट इज 191 के डेल्टा। यहां अच्छी खासी एग्रेसिवनेस बाइंग में आई और उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छा जो मोमेंटम है वो दिया है ना, और यहां तक। उसके बाद फिर अगेन थोड़ा सा जो रिवर्सल है वो देखने को मिला, फिर रिवर्सल आया, फिर ऊपर गया एंड फाइनली निफ्टी ने फिर एक रिवर्सल दिया। तो जो क्लोजिंग आई है वो है आपकी क्यूमुलेटिव डेल्टा आपका नेगेटिव और डेल्टा आपका नेगेटिव, दोनों आपके जो रहे हैं दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए। ठीक है, तो मंडे में अब क्या होगा, मंडे के लिए देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल तो आप ये लगा लीजिए
लीजिए 26,130 आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। आज का और कल का आप मर्ज करोगे तो इसी के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी अब सपोर्ट के लिए। तो अब हमारा जो सपोर्ट बन गया है वो है एक 26,036 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 36 का जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एज वेल एज 36 से आप 46 की जो रेंज है, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। इसको अभी हम मार्क करके चल सकते हैं, ठीक है। 26,129 भी अपने आप में एक टेक्निकल लेवल है। ओपनिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी इस लेवल पे, ठीक है। अब मान लीजिए ये लेवल यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास जो स्पेस है दैट इज 25,972 से 960 की जो एक रेंज है, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज। ये भी ब्रेक हो जाता है तो नीचे 25,900 से 885, ठीक है। ये तीन मैंने सपोर्ट मार्क करके रखे हैं। अब ऊपर के लिए चलिए हम बात करते हैं। तो देखो एक लेवल तो अभी अपने आप में 26,130 ही हो गया, ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो अभी भी 26,250 का रेजिस्टेंस है। बट फिर भी जैसे हमें एक और रेजिस्टेंस पास में कोई मेंटेन करना है तो 26,130 के बाद मैं जो मार्क करूंगी दैट इज 26,197 या 200 का एक रेजिस्टेंस में मार्क करके चलूंगी। और ये वाली जो रेंज है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये वाली जो रेंज है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेंज है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब मैं बोल ही रही हूँ 2 दिन से जब से मार्केट पॉजिटिव है तो कि क्या रहेगा ये मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। अब आपको स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, तो पहली चीज तो अभी वीकेंड्स है, ठीक है। न्यूज वगैरह कुछ होती है तो तब की बात अलग है, पर मैं आप लोगों को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ। तो यदि ओपनिंग आपकी 26,129 के ऊपर होती है तो आपको यहां तक ये वाला जो है 26,200 का वेट करना है, ठीक है। और यहां से रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज जो यहाँ ये वाला जो लेवल है 26,250 से 300, यहां से कुछ रिजेक्शन मिलता है, सप्लाई आती हुई दिखती है ऑर्डर फ्लो में, तो आराम से आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ऑन राइज और रिजेक्शन ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज हमारे लिए जो अभी जैसे आज हमने किया था बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, सेम वो तो अभी डेटा मतलब ट्रेंड के बेसिस पे इंटैक्ट ही है बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और ओपनिंग यदि आपकी 26,130 के नीचे यहाँ कहीं पे होती है तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट होगा दैट इज 26,035 का, और 45 की जो रेंज है ये आपकी सपोर्ट रेंज है। या तो इसके बेसिस पे बाय ऑन डिप चल सकते हो, पर यदि मान लीजिए और गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल तो वैसे 26,000 है, लेकिन ऐसे यदि सपोर्ट देखेंगे तो हम 25,972 और 60 की जो रेंज है दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज। मतलब फिर अपने को यहां तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये वाले जो लेवल है तो यहां से फिर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी का प्लान करेंगे यदि आपकी जो डिमांड है वो आती हुई दिखती है तो, ठीक है। ये आपके रहे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स निफ्टी के लिए। अब मैं बात करती हूँ आपसे बैंक निफ्टी को लेके। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये रहे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आपको मार्क करके रखे थे कल आज के मार्केट के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या आज बैंक निफ्टी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है आपकी 59,116 पे। यहाँ पे हाई बना 59,232, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 59,322 पे था। यहाँ पे हाई बना एंड उसके बाद अगेन फिर मार्केट में प्रॉपरली जो टेक्निकल लेवल्स थे ये ब्रेक हुआ, इसके बाद ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, तो हमें आराम से जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड किया है आज बैंक निफ्टी में दैट इज 58,851 का। और यहां से बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल देखने को मिला। कहां तक रिवर्सल हमें देखने को मिला, 59,150 जो हमारा एक नियरेस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 59,080, मतलब यहां पे सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। देन अगेन फिर बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन दिया और जो क्लोजिंग आई है वो अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मार्क किया था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे ही क्लोजिंग है। तो अब जैसे प्रोफाइल के बेसिस पे देखा जाए तो आज की जो प्रोफाइल है वो क्या रही, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल या जो आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था दैट इज 59,036 और आपका जो वैल्यू एरिया हाई था दैट इज 59,104 एंड वैल्यू एरिया लो 58,886 का, ठीक है। देखो ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता तो हमारे पास फिर यहां तक का स्पेस था, है ना, लेकिन आज ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। इवन इसके बेसिस पे बार बार जो है वो डिप से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यदि मैं बात करूं आपका ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे क्या हुआ,
तो ऑर्डर फ्लो में देखो फर्स्ट कैंडल तो ऑब्वियसली जो निफ्टी में था वही नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव डेटा फर्स्ट कैंडल में, फिर सेकंड कैंडल ऑल्सो नेगेटिव, थर्ड कैंडल भी नेगेटिव, इसी हिसाब से सपोर्ट तक बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक हो गया था सुबह सुबह, ठीक है। फिर आपका बैंक निफ्टी में जो रिकवरी आई है फिर वो इस जोन से रिकवरी आई है, जब यहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ मार्केट सपोर्ट जोन पे, है ना। फिर यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला और डेटा भी बैंक निफ्टी का इंप्रूव हुआ, ठीक है, थोड़ा इंप्रूव हुआ पहले के कंपेयर में। देन फिर अगेन एक बड़ी क्वांटिटी एंडिंग में आपका 245 की जो कैंडल है वो हुआ, एंड जो क्लोजिंग आई है दैट इज डेल्टा पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा जो रहा वो नेगेटिव रहा, ठीक है। तो यही रीजन था। अब हम बात करेंगे मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन हायर लेवल से बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल देखो, अब हम सबसे पहले तो मैं ये सारे जो लेवल्स हैं इनको रिमूव कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल आप मार्क कर लीजिए आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओपनिंग पे बहुत ज्यादा ये हेल्प कर देता है, दैट इज 59,036 का, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो है आपका, सबसे पहले तो देखो अभी जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल सपोर्ट पे ही क्लोजिंग हुई है, तो इसको आप एक माइनर सपोर्ट मान सकते हो, ठीक है। और एक टेक्निकल लेवल आप ये वाला भी मेंटेन कर लो बैंक निफ्टी में। और इसके अलावा आप ले लीजिए यहाँ पे, अब मार्क कर लीजिए आप ये जो 19th का वैल्यू एरिया लो है 58,749 का, यहाँ पे फिर आप मार्क कर लो एक सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा दैट इज 58,000, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बोली हूँ कि सिंगल प्रिंट्स है, तो आपका नेक्स्ट जो लेवल आएगा दैट इज 58,546 से आपके 500 की जो रेंज होगी दैट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज, ठीक है। उसके भी नीचे आपको देखना है तो फिर वही आपका 350 और 290 का जो लेवल है ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सो अब रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, अभी एक रेजिस्टेंस तो आपका मान लीजिए जैसे क्लोजिंग आई है आपकी 58,850 पे, तो एक रेजिस्टेंस तो आपका यही बन गया 59,035 एंड 58,952 भी एक माइनर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो। अब हमारा जो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा देखो वो अभी भी मेरे लिए है 59,336, देन आपका 59,500, 59,650 एंड 59,800, ये सारे लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। ओपनिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, यदि इस लेवल के ऊपर होती है तो ऑब्वियसली हम इन जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से कुछ प्लान करेंगे, यदि सप्लाई और रिजेक्शन देखने को मिलता है तो। बट यदि सपोर्ट के आसपास कुछ ओपनिंग होती है और थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिलती है तो अगेन ट्रेंड के बेसिस पे जाएंगे, तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी तो अभी भी इंटैक्ट ही है। बट जैसा मैं आपको बोल रही हूं कि हमें प्रॉपरली डिप का वेट करना होगा, ठीक है। और वीकेंड्स है, यदि कुछ न्यूज अपडेट होती है तो थोड़े सिनेरियो चेंज होंगे, यदि सिनेरियो चेंज होते हैं तो वो लाइव सेशन में मैं आप लोगों को अपडेट कर ही देती हूँ यदि कुछ भी चेंज लगता है। बाकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी इज बाय ऑन डिप, बट आपको हायर लेवल पे भी कुछ रिजेक्शन मिलता है तो बिल्कुल आप रिवर्सल्स को प्लान कर सकते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऑर्डर फ्लो पे बस डेटा को थोड़ा सा ट्रैक करते रहिए, ठीक है। सो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। सो आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप लोग मुझे लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोगों को डेली एनालिसिस वीडियो कितने हेल्पफुल लगते हैं, लाइक लाइव मार्केट में आपको कितनी हेल्प मिलती है डेली एनालिसिस वीडियो के लेवल्स के थ्रू, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बताया करिए। अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर किया करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।